अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये सारी चीजें समझने के बाद अब आप करेंगे ना, फिगर आपने बनाया, डी इज द पॉइंट। अब डी कहाँ माने हम, कहीं भी मान लीजिए, उसने बोला है ऐसे तिरछा ही मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, सीधा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ AD इज नॉट ए मीडियन, उसने कहा D इज द पॉइंट ऑन द, D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, याद रखिएगा। और ये क्या कह रहा है, ये हो गया। तो फिगर आपने बिल्कुल क्लियर बना दिया। लेकिन जब तक वो परपेंडिकुलर या मीडियन दिया ना तब तक ले नहीं, नहीं मत लो, उसके बाद B then the given B is a point on BC in triangle ABC और such that लिखा हुआ। such that का मतलब बेसिकली गिवन ही होता कि एंगल ADC is similar to triangle BAC, एंगल ADC और BAC ये दिया हुआ। हमने क्या करना है अब देखिए। देन नाउ द थर्ड वन पॉइंट C, टू प्रूव में आपका देखो ना, CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CB। मतलब आप खाली NCERT के बेस में अपनी बोर्ड की तैयारी बिल्कुल मत करिए, ठोक बजा के बोल रहा हूं, ये स्कूल टीचर नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। यहां से स्कूल टीचर कोई चैनलाइज होकर के सब जगह नहीं जाता है। मुझे अगर 100 लोगों ने भी देखा तो रिएक्शन आने लगेंगे कि रावत सर ने सही बोला है या गलत बोला है। 2008 के बाद CBSE ने जो आपका सिलेबस बनाया है दैट इज नॉट अप टू द मार्क। ये पास हो सकते हैं आप इससे, एग्जाम्पल वगैरह सब मिला के आप 90-100% ला सकते हैं, लेकिन कंपटीशन नीट JEE मेंस एडवांस नहीं निकाल सकते गारंटी के साथ। इसलिए आपको एक्स्ट्रा किताब पढ़नी पड़ेगी। टू प्रूव में आपने ये कर दिया। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज बी प्रूफ। अब अकॉर्डिंग टू ये देखो, इन ट्राइंगल आपका देखो ना, ट्राइंगल ADC एंड इन ट्राइंगल आपका देखो BAC, इसी के मुताबिक हमने लेना है। ये कह रहा है DAC। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उसने बोला हुआ है, उसने बोला ADC बोला ना, ADC हमने ADC लिखा। अब यहाँ हमें वो देखना पड़ेगा। अब यहाँ इसको क्या करना है ये देखने के लिए, ADC ये हो गया सर। ये दो ट्राइंगल्स आपके पास है देखो, तो ABC तो ठीक है, ट्राइंगल BAC वहां देखो सर, वहां पे अभी से सिमिलर लिख दिया होगा गिवन में, कहाँ एंगल ADC। अच्छा ये ओके, यहाँ ये ना ओके ठीक है, वो ट्राइंगल लिख दिया, ठीक है। तब इसके हिसाब से देखो। अब यहाँ तो वो ठीक है, ये इक्वल होगा ADC, इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इससे को आपका एंगल B है, एंगल BAC है ना, ये वाला एंगल है। ये देखो मैंने क्या एंगल AD, ये वाला एंगल और बड़े वाले का ये वाला, यानी कि बड़े वाले का ये वाला एंगल है। अब यहाँ अगर इन ट्राइंगल ABC लिखोगे आप, तो यहाँ क्या लिखोगे, इसकी साइड से जाएगा। अगर ट्राइंगल एंगल के हिसाब से ABC, तो देखो अब यहाँ लिखेंगे अगर इन ट्राइंगल ABC एंगल के हिसाब से जाए, इसका आप लिखेंगे इन ट्राइंगल DAC। ठीक है सर, क्लियर है? DCA लिखो, देख लेना, क्योंकि ये जो लिखोगे ये यहाँ क्लियर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। एनीहो कोई बात नहीं, अब आपका अभी देख लेते हैं, नहीं तो चेंज कर देंगे आपकी गलती को।
अब आप करें, आप इसको ए बी सी आप करें तो देखो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। हमने पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, और अगर आप यहां लिखेंगे, देखो अगर इसको पहले लिखते हैं डी सी है और इसको आपका ए बी सी को बाद को लिखते हैं, तो यहाँ ये पहले आ जाएगा। देखो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। इन चीजों को बिल्कुल क्लियर समझिएगा। तो दूसरी व्हाट यू आर लुकिंग, आपका नाम एक एंगल तो उसने गिवन दिया हुआ, देन अनदर वन फॉर सिमिलरिटी क्रिएशंस के लिए एंगल चाहिए या एंगल चाहिए या साइड एंगल साइड चाहिए या साइड चाहिए। सर वो सर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों में आपका एंगल कॉमन एंगल है सर। हो गया सर? तो ना देयरफॉर आपका देखो ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू नाउ ट्राइंगल ए बी सी। यहां अगर आपने ये लिखा हो, अगर यहां ए बी सी है तो ये पलट दोगे। कई किताबों में कोई मतलब नहीं, हमें उनसे मतलब नहीं, क्योंकि ये सिमिलैरिटी आप पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी यहां के हिसाब से चलती है। ये देखो आप समझ रहे हैं। अगर बाय द वे आप इसको देखो, आप इसको ए बी सी यहां लिख रहे हैं, फिर मैं डी सी ए यहां लिख रहे हैं, तो देखो ये आपका ए बी सी आपने लिखा, आप यहां बी ए सी लिखेंगे और यहां आपका ए डी सी लिखेंगे। ये क्लियर समझ लीजिए। देन ये आपका देखो ना, ये हवा में नहीं करना है, इसको पास होने के लिए नहीं करना है। क्योंकि ये यहां तक तो ठीक है। देखो दिस बाय एंगल सिमिलैरिटी क्रिएशन, दिस। अब आपका देखो, अब यहीं से स्टार्ट होती कहानी। तो देखो ए बी होगा जी, ए बी देख लो, एंगल के साथ ए बी है सर, ए से बी की तरफ आ रहे हैं, तो कायदे से क्या होना चाहिए, डी ए। ठीक है? तो ऊपर देखिए, इसका मतलब यहां क्या है, यहां क्या होना चाहिए था, डी ए सी। तभी मैंने कहा सिमिलरिटी आप कर रहे हैं, आप अपने टीचर को भी समझा दीजिए कि सर आप ये जो चीज लिखते हैं यहां ये चीज दिखाई देनी चाहिए इक्वल। एंगल से जब आप देखो ए से बी की तरफ आ रहे हैं, तो ये देखो बी से आपने, डी से आप ए की तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, हो गया सर? एंड ना उसके बाद फिर ए सी ओवर जी, ए सी ओवर ए सी ओवर डी। चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं, जो आप बताओ ना। ए सी ओवर, अरे सर ए बी साइड भी आ गई, देखो ये डी ए भी आ गई, ए सी भी आ गई, तो बचा क्या, डी सी नहीं बचा, बचा तो जरा चेक करो। अब आप जरा मुझे बताइए, ए बी भी ठीक था, यहां क्या है, तो यहां क्या होना चाहिए था, डीएससी होना चाहिए था। यहां क्या लिखा था मैंने, सही लिखा था, चेक करा करो। तो देखो ए बी फर्स्ट टू लेटर, देखो लास्ट टू लेटर, बी छूट गया, ए सी ए छूट गया। क्लियर है सर? तो ये बाय नहीं ये तो हो गया। अब ये यहाँ पे बाय सीपी, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो ये हो गया। आप बताइएगा सर,
जल्दी बताइए। अब लाना आपको ये है, यहां नजर मारिए, अरे सर सी बी ओवर सी ए कैसे कर लो, सी ए ओवर सी ए, अब चेंज कर दीजिए, आगे पीछे कर दीजिए लेटर। इसीलिए यहां पे एक वर्ड आता मैथ में, विच एवर इज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है, अगर ये नहीं लिखना चाहते हो इसकी कोई जरूरत नहीं, नो नहीं बताया तो आप करें। अभी देखो सी ए स्क्वायर कैसे करो, सी बी इंटू सी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। श्योर सर, इज इट क्लियर? ये ऐसे किया जाता है सर, प्लीज डू इट।